नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और ये खास पेशकश है बेहद खास मेहमान के साथ। मेरे साथ मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ सौरभ मुखर्जी जुड़े हैं। सौरभ जी से जुड़ना हमेशा बड़ा सुखद रहता है। कारण यह है कि सौरभ जी से बात करना ऐसा लगता है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं। उनके कहने का लहजा, बताने का तरीका, स्टोरी टेलिंग, क्या कहने। और वहीं से निकल के आती हैं निवेश की सीख, सफलता के मंत्र या कह लीजिए हिडन जेम्स। जो प्रोग्राम का नाम रखा है मैंने सौरभ जी के लिए बड़ा सोच समझ के रखा था, कहीं ये वो तो नहीं। कारण क्या है, सौरभ जी से पहला सवाल। सौरभ सर, पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और सर, मेरा पहला और सीधा सवाल यही है कि मैं अभी हालिया आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आपने कहा था भी मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्सलस की टीम ढूंढने की ये कोशिश कर रही है, 2012 वाला स्लो डाउन है बाजार में या ये 2016 वाला स्लो डाउन है? सर, ढूंढ लिया क्या हमने? डॉलर स्ट्रेंथनिंग, चाइना के ऊपर जो प्रहार है अमेरिका का, और चाइना का जो डंपिंग है इंडिया के ऊपर, वो बढ़ते जा रहा है। सो सिक्लिकल स्लोडाउन थी 6 महीने पहले तक, इंडिया का सिक्लिकल स्लोडाउन था। बट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी के बाद थोड़ा सा रिस्क बढ़ रहा है कि 12-13 वाला माहौल इंडिया में आए, बल्कि 2016 का डाउन टर्न जैसे आप बोल रहे हो, जैसे मैंने भी तीन बोला साल है कि वाला जो आप बोलते हैं। हाँ, 16 का डाउन टर्न हल्का था। जी। 12-13 का डाउन टर्न करारा था। मेरे ख्याल से धीरे धीरे सुई जा रही है 12-13 की तरफ। सर, चिंता फिर बढ़ गई आपके इस बयान से, चिंता बढ़ गई। क्या फिर लगता है सर, ये जो एफआईज हैं ये अभी फिर तो नहीं आने वाले हैं, या आपको लगता है कि बाजार में जो माहौल है वो और ज़्यादा खराब होने वाला है? हाँ जी, देखिए, जो स्मॉल एंड मिड कैप में निवेशक हैं जो ये प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, वो स्मॉल एंड मिड कैप में अगर आप निवेशक हो तो सावधानी बरतिए। बिकॉज मेरे को लग रहा है स्मॉल एंड मिड कैप में भी अभी भी करारा ओवर वैल्यूएशन है। इकोनॉमी की हालत कमज़ोर है, अर्निंग्स आउटलुक कमज़ोर है। एंड गिवन द वीक अर्निंग्स आउटलुक, स्मॉल एंड मिड कैप का वैल्यूएशन कुछ हद से ज़्यादा है मेरे ख्याल से। लार्ज कैप में उतनी चिंता मुझे नहीं हो रही है। लार्ज कैप में थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूएशन है, बट क्वालिटी लार्ज कैप्स में उतना चिंताजनक सिचुएशन नहीं है। मोस्ट दर्शक जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनका स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ ही रुझान एक रुझान होगा। होगा, एक बेंट होगा। और वो मेरे ख्याल से खतरनाक है आज के माहौल में। सौरभ सर, एक सवाल मेरा ये कि जो इंडिया की स्टोरी है वो मिडिल क्लास की स्टोरी कही जाती थी। 10-12 करोड़ जो मिडिल क्लास हैं वो सारी चीज़ें चलाते हैं। आप फंड मैनेजर, जो आप जैसे फंड मैनेजर या बहुत सारे बाजार में निवेशक थे, जब इंडिया की ये मिडिल क्लास स्टोरी बहुत अच्छी थी तो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो बस बोल दिए जाते थे। आप एचडीएफसी बैंक ले लो, कोटक ले लो, एशियन पेंट्स ले लो, आईटीसी ले लो। आपको लगता है कि अब वहाँ पर थोड़ी चिंता है, अब नाम बहुत आसानी से बोलने में मुश्किल होगी, या वो नाम बदलेंगे अब जो, क्योंकि ये डाउनटर्न लंबा है तो वहाँ भी पिक्चर बदलेगी? तो देखिए, जो अच्छे स्टॉक्स हैं वहाँ पे उतना चिंता एक्चुअली नहीं है। बिकॉज अच्छे स्टॉक्स ने, जैसे आप अल्यूड कर रहे हो, अच्छे स्टॉक्स ने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं लास्ट 3 साल में। चिंता उल्टी जगह पे होनी चाहिए। जिन स्टॉक्स ने करारा कमाई दिया है लास्ट 3-4 साल, जी। वहाँ पे पिटाई की संभावना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा सर, बाकी तमाम स्टॉक्स पे तो मैं डिस्कशन कभी लंबा आपसे बातचीत होगी तब लूँगा, लेकिन एशियन पेंट्स पे सर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। एशियन पेंट में सर पिछले 1 साल में बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया। हमेशा पसंदीदा हमारा स्टॉक रहा है। उसके बाद भी आपको क्या लगता है यहाँ कुछ क्या बड़ा चेंज हो गया है, बाजार चेंज हो गए, डायनेमिक्स चेंज हो गए, जो अब ये, या अभी आपको लगता है नहीं ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाली कैटेगरी है, शुभम रखो अभी 10 साल फिर ये अच्छा करेगा? देखिए, एशियन पेंट्स हमारे पोर्टफोलियो का अभी भी बड़ा हिस्सा है, हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर का बड़ा हिस्सा है। उसके मार्केट शेयर में कुछ खास प्रहार नहीं आया है। जाहिर है, बिरला ओपस नई कंपनी है, छोटी शुरुआत कर रही है। अगले 1-2 साल में भी मुझे लगता नहीं कि एशियन पेंट्स के मार्केट शेयर में कुछ भारी प्रहार आएगा। जैसे जैसे इकोनॉमी की हालत संगीन होगी, मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स की हालत और तगड़ी होती जाएगी। स्ट्रॉन्ग प्लेयर तभी उभर के आता है जब इकोनॉमी की हालत संगीन हो जाती है। सो इसलिए हम बड़ा पोजीशन बना के आज भी बैठे हैं, हमारे पोर्टफोलियो में है। मैं निवेशक हूँ, हमारे पोर्टफोलियो में मेरे माँ बाप निवेशक हैं। बिरला ओपस ने काफ़ी आवाज़ किया है, काफ़ी हल्ला किया है। उस मुकाबले से, आवाज़ के मुकाबले जितना हल्ला किया है, उसके कंपैरिजन में ग्राउंड पे उतना कुछ परिवर्तन नहीं आया है। ग्राउंड पे एशियन पेंट्स को हिलाना बहुत बड़ी बात है। वो करना मेरे ख्याल से आज इंडिया में अभी तक कोई पेंट कंपनी पैदा नहीं हुई जो वो कर पाएगी। देखते भविष्य में क्या होता है, क्या बट होता है? ये भी हमारे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा हिस्सा है। है। बिल्कुल।
सर अगली थीम जो आपकी, मैंने अभी हाल फिलहाल में देखा आपका एक बड़ा स्टेटमेंट, आज ही या मैं कल में कहीं पढ़ रहा था, आपने कहा कि मिडिल क्लास इंडिया का अब सरवाइव करने के लिए लोन ले रहा है कहीं। मैंने देखा आपने कोई आरबीआई का डेटा कोट किया था। सर अगर मिडिल क्लास सरवाइव करने के लिए लोन ले रहा है तो ये कंजम्पशन की जो स्टोरी थी, जो बड़ा कंजम्पशन था, इस स्टोरी को डेंट लगेगा। फिर आपको क्या लगता है कि नए नए मल्टी बैगर कहिए या निवेश के जो नए आइडियाज़ हैं, फिर वो कहाँ से निकलेंगे सर? देखिए, उसीलिए बोल रहा हूँ मार्केट में स्लो डाउन है। जाहिर है इकोनॉमी का 60-65% तो कंजम्पशन से आता है। कंजम्पशन में स्लो डाउन है। और जैसे बिल्कुल आप सटीक कह रहे हो शुभम, कंजम्पशन का मेन ड्राइवर है मिडिल क्लास। उसकी कमाई, उसकी आमदनी में लास्ट 3-4 साल से लगाम लगी हुई है। सो ये तीनों सारे रिलेटेड इशू हैं। मिडिल क्लास की कमाई सीमित है, लगाम लगी हुई है, कंजम्पशन सीमित है, वॉल्यूम ग्रोथ मोस्ट चीज़ों का 1-2-3% आ रहा है। और जाहिर है उससे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ 4-5%, 6% पे ग्रो कर रही है। विच इज़ वाई वैल्यूएशंस क्रेजी लग रहे हैं। स्मॉल एंड मिड कैप तो वैल्यूएशंस कुछ दूसरे दुनिया से लग रहे हैं। तो ये सारे जुड़े हुए मुद्दे हैं। एंड इनका इनका इनको सुलझाने में मेरे ख्याल से 1-2 साल लग जाएगा। तब तक जो भी निवेशक इसको वॉच कर रहा है वो शांति बरते, सावधानी बरते। बिल्कुल सर। रूरल इंडिया की बात आपने अभी हाल में चर्चा में कहा कि रूरल इंडिया जो है, वहाँ से जो नई कंपनीज़ हैं वो वहाँ से निकलनी शुरू होंगी। उन चीज़ों में, उन कंपनियों में निवेश करना शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो इकॉनमी का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो उनके कंजम्पशन से ड्राइव होता है। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ट्रैक, इस तरीके की आपने थीम्स पकड़ी थी जहाँ पर। क्या लगता है सर, यहाँ पे अगर कुछ अच्छे हमें आइडियाज़ चाहिए हो, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ चाहिए हो, तो आपको क्या लगता है कौन सी 4-5 बड़ी कंपनीज़ हैं रैशनल्स के साथ जिनमें हमें जाना चाहिए? तो अगर मैं चार चार स्टॉक्स देता हूँ जो हमने रूरल के लेंस से देखा है। पहला तो रॉयल एनफील्ड, आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स काफ़ी पुराना स्टॉक है मार्सेलिस के पोर्टफोलियो में, काफ़ी बहुत दिनों से मार्सेलिस के पोर्टफोलियो में है। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का और रूरल इंडिया का जो रिश्ता है काफ़ी पुराना रिश्ता है। अच्छी कंपनी है। लास्ट 1-1.5 साल के मंदी में भी अच्छे नंबर प्रोड्यूस कर रही है। और एक्सपोर्ट फ्रेंचाइज भी अच्छी बनाई है सिद्धार्थ लाल जी ने। दूसरा है स्कॉट्स कुबोटा। ये ट्रैक्टर मार्केट में नंबर 3 के पोजीशन में है। जापानियों ने, कुबोटा लोगों ने 3 साल 2 साल पहले खरीदा था। जापानियों का 54% स्टेक है। और मेरे ख्याल से जापानी ओनरशिप में स्कॉट्स कंपनी को फायदा रहेगा। उनके ट्रैक्टर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, कॉस्ट नीचे जाएंगे, एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ेगी। और जैसे मैंने दूसरी जगह भी बोला है, रूरल एरिया में लोगों को मेहनत मजदूरी कम करनी है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल मेरे ख्याल से बढ़ेगा, बढ़ रहा है, डेटा में दिख भी रहा है। तीसरा हमने कंपनी खरीदा है गोदरेज एग्रोवेट बोल के। वो पाम ऑयल में, ऑयल पाम प्लांटेशंस में लीडर है इंडिया में। कैटल फीड में भी लीडर है। अ, और उसका एक साउथ इंडिया में डेयरी बिजनेस भी है, क्रीम लाइन नाम का। साथ ही साथ वो पोल्ट्री पोल्ट्री चिकन और चिकन में भी वो लीडर है। उसका रियल गुड चिकन बोल के एक ब्रांड है। इस प्रकार की कंपनी जो रूरल इंडिया में ऑपरेट करती है, रूरल इंडिया में प्लांटेशन चलाती है, उसका मेरे ख्याल से आने वाले वर्षों में फायदा रहेगा। और चौथा एक हमने स्टॉक लिया है, उसका नाम है डोडला डेयरी। ये कर्नाटका का लीडर है डेयरी प्रोडक्ट्स में। नंदिनी इज द कोऑपरेटिव जो कर्नाटका में लीड करता है। नंदिनी के बाद डोडला डोडला डेयरी आती है। ऑल्दो बेस्ड इन हैदराबाद है, इनका कर्नाटका में काफ़ी बड़ा फ्रेंचाइज है। आइसक्रीम बनाने का काम एक लेवल पे, या आइसक्रीम, दूध, पनीर, घी जो भी ले लीजिए, सिंपल काम है। आपको फार्मर से 30-35 रुपये प्रति लीटर में दूध उठाना है। और अगर आप मुझे केसर पिस्ता आइसक्रीम खिलाएं तो वो मेरे को 1400 लीटर में सौरभ को बेच रहे हो। तो 30 रुपये में दूध खरीदना, 1400 लीटर में सौरभ को बेचना थ्रू FMCG प्रोडक्ट, और विशाल मार्जिन बीच में बन जाती है। तो इस प्रकार के थीम हमको पसंद आ रहे हैं। मुझे मेरे ख्याल से अर्बन मिडिल क्लास के लिए दिक्कत आगे काफ़ी भारी पड़ेगी। AI और जो AI का जो ईरा है वो हमारे ऊपर आ गया है। AI की वजह से जॉब लॉसेस शुरू हो गए हैं इंडिया में। अ, सर जो आपकी सबसे अभी लेटेस्ट बुक है, उसको मैं देख रहा था, बिहोल्ड द लेविथान, जिसके आपकी बात है, वुमेन की थीम इसमें आपने पकड़ी है कि वुमेन एजुकेशन से लेके और इन्वेस्टमेंट से लेके हम सारी जगह उनको आगे देख रहे हैं। यहाँ से भी सर कुछ ऐसे रोचक नाम आपको जो लग रहा है कि जो हम आने वाले दिनों में ये अभी डायमंड इन द डस्ट दिख रहे हो आपको? देखिए, कई सालों से हम निवेशक हैं टाइटन में। टाइटन का मेन आमदनी आता है तनिष्क से, विच इज ज्वेलरी। जी। जाहिर है लेडीज लोग ही ज्वेलरी को ड्राइव कर रहे हैं इंडिया में। गोल्ड का जो करारा बूम चला है उससे तो टाइटन को फायदा हुआ ही है। दूसरा है ट्रेंट, हमारे पोर्टफोलियो का काफ़ी बड़ा हिस्सा रहा है ट्रेंट काफ़ी सालों से।
ट्रेंट में ट्रेंट अगेन मेजॉरिटी ऑफ क्लोथ्स ट्रेंट लेडीज़ को ही बेचती हैं। और जैसे हमने बिहोल्ड द लेवियाथन में समझा है, लेडीज़ की पढ़ाई लिखाई आज मेन से बहुत ज़्यादा है। लेडीज़ की जॉब मिलने की संभावना भी मेन से ज़्यादा है। आरबीआई के डेटा के तहत शहरों में लेडीज़ के बैंक अकाउंट में मेंस के मुकाबले ज़्यादा पैसा है, और ये मेरे ख्याल से अंतर बढ़ता रहेगा। लेडीज़ मेन से बहुत आगे निकल जाएंगी, और जाहिर है हमको कमाना है उससे। सो टाइटन और ट्रेंट हमारे लिए हिस्टोरिकली दो जरिया थे, और जरिया हम ढूंढ रहे हैं जिससे कि इंडिया में लेडीज़ की, जो महिलाओं की जो डेवलपमेंट है, उससे हमारे पोर्टफोलियो को फायदा मिले। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। अमर उजाला के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, और ठीक है, सावधानी बरतिएगा। बिल्कुल जिंदगी में बहुत अच्छे कमाने के मौके मिलेंगे फिर। बिल्कुल। चलिए, सौरभ जी के पास समय की शॉर्टेज है थोड़ी सी, तो सौरभ जी विदा लेना चाहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, लेकिन जल्द ही वो दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे, इस प्रॉमिस के साथ वो गए हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए द बोनस के साथ।